दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं, फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। टाइमिंग अराउंड 2:51 रात का अंधेरा साया समथिंग लाइक दैट। और ये एक्चुअली एक रोड मैप स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर द स्पेशली फॉर द दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2018 बैटल कि 2018 के लिए। हाँ सर, बस मुझे रोड मैप का मैं इंतजार कर रहा हूँ आपको, बिकॉज नोटिफिकेशन में दे दिया था कि यस। बस इस रोड मैप को जाने से पहले, दिखाने से पहले कुछ 2 वीडियोस बनेंगी बैक टू बैक। लाइक टुडे ग्राउंड जीरो ऑपरेशन एक्चुअली है क्या, फंडा क्या है, इसका स्टाइल्स क्या है, एक लॉजिकल फंडा भी देखेंगे इसमें। ये अगर जो बंदे बुक लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक स्टैंड लेके यहाँ पे मैं आपको कोड देना चाहूँगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन जो बंदे 2018 की बैटल स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ कि एक एडमिन है जो कुछ डेफिनेटली नई नई बातें समझाता है चीज़ें, तो ये उनके लिए एक मैसेज मिलेगा, एक टफ मैसेज फ्रॉम द माय साइड एज वेल एज कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोचेज होंगी इन फ्यूचर में। तो ये वीडियो उनके लिए ठीक ठाक रहेगी। और मैं जैसे यहाँ पे एक ही बात बोलूँगा, अब तो ठान लिया है बॉस, क्या लूँगा ये, कुछ इस तरह की फीलिंग्स डेफिनेटली दमदार एटीट्यूड के साथ आपको हमेशा आगे रखना पड़ेगा। गाइस साइड टू साइड जैसे आपको मैं यहाँ पे यही बोलने की कोशिश करूँगा कि अगर जिसके समझ आए तो बिंदास होकर लाइक मारो जस्ट, और साइड टू साइड जिसके नहीं समझ आए बिंदास होकर डिसलाइक मारो। हाँ यार बकवास चीज़ है, बिंदास होकर मारो, कोई इशू नहीं है। कमेंट मारो, स्किप मारो, नहीं समझ आया ठीक है छोड़ो, 36 वीडियो हैं यूट्यूब पे धक्के खा रही हैं, स्किप मार दो। शेयर इट करो, एटलीस्ट लगता है कि कुछ दमदार चीज़ आपको समझ आ रही है तो यस शेयर इट फॉर दोज एक्चुअली दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। एंड सब्सक्राइब की लगता है कि हाँ बंदे ने कुछ दमदार चीज़ें हैं और इन फ्यूचर में कुछ देगा तो यस यू कैन डू सब्सक्राइब एज वेल एज। सोर्स ऑफ दिस वीडियो जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा, धक्के मेरे धक्के जो मैंने खाए फ्रॉम द मुखर्जी नगर एंड अबुलाजी नगर से द लास्ट 2 years, तो उनका ही मैं आपको यहाँ पे एक निचोड़ देने की कोशिश करूँगा स्पेशली 2018 बैटल के लिए। कि 2018 की बैटल के लिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। और फॉर द 2017 एज वेल एज कि मैं आप लोगों को रोड मैप सून दे दूंगा। ऑलरेडी 3 months का दे चुका हूँ, अब 2 वीडियोज़ और बनेगी, 4 वीडियो फॉर द 2017 कि उसमें एक मैं आपको 1 अप्रैल से लेके 18 मई तक का मैं आपको एक रोड मैप दूंगा और एक लास्ट का 1 month का रोड मैप दूंगा। थोड़ा सा वेट करें, आई हैव टू डू लिटिल बिट एनालिसिस मोर। टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है मैंने ओवरऑल, और मैं इसका लिंक कमेंट में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जिसको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम। बट उस टेलीग्राम पे जैसे यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि रात को 11 से लेकर 11:30 बजे एक टाइम लॉक डिबेट चलती है। हम 2 टॉपिक उठाते हैं एवरीडे और हॉट टॉपिक उठाते हैं, जो डेफिनेटली जो चांसेस होंगे 2017 के लिए इस बार में इसमें आने के लिए कोशिश करेंगे। गाइज यहाँ पे जैसे बोलूँगा सी फॉर द प्रीम्स के लिए जैसे बोलूँगा, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं दिखा रहा सेक्शन फैक्शन बाहर में जाओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास टू मेकिंग दिस पीपीटी एज वेल एज टेकिंग टू लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। जो एक मैसेज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली मैसेज है क्या। मैसेज इन द सेंस ये कि सी GS 2 पेपर होते हैं हमारे, 2 पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, लेकिन हमारा जो हमारी औकात जो निकालता है वो निकालता है GS पेपर 1, जिसको बोलते हैं GS पेपर प्रीम्स, GS पेपर 1 प्रीम्स। गाइज रियल बॉस यही होता है, कट ऑफ पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड होती है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो तुम्हारी डूबती नाव को पार लगा सकते हैं और तुम्हारी नाव को डुबा भी सकते हैं, अगर मैं बात करूँ लॉजिकल फंडे में। इसी तरह GS पेपर 2 या CSET भी बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको CSET भी कहते हैं। तो जस्ट वी नीड 33%, यानी कि 80 में से 27 क्वेश्चन ठीक करो विदाउट नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाई कर जाओगे। यानी कि यहाँ पे जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। ये यहाँ पे उन लोगों की लग गई है जो लाइक मी मैथ्स और रीजनिंग के चैम्प हैं, और स्पेशली द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो CSET के चैम्प होते हैं, तो वहाँ पे इनकी लग गई। तो जिस वजह से इनको GS पेपर 1 में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, एवरीथिंग, करंट अफेयर, IR, रिपोर्ट सब आएगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ हमें पता है कि ठीक है प्रिंस में ये होता है, 2 स्टेप्स होते हैं, राइट गाइज। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म है कि ओवरऑल 9.5 लाख चीते, जो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ चीते, यानी कि इसको बोलते हैं एस्पिरेंट्स, उम्मीदवार जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन 50% ही चीते जो होते हैं सिर्फ इस एग्ज़ाम को देते हैं। रीज़न ये होता है कि UPSC प्रीम्स के अंदर 6 अटैम्प्ट दिए जाते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, और 6 जिस वजह से अपना अटैम्प्ट जाने के चक्कर में कुछ लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ड्यू टू सम इश्यूज़, कुछ की फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, कुछ रोड मैप बनाया बट क्लैप्स हो गया बीच में, धज्जियाँ उड़ा दी, तो जिस वजह से कुछ एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन एनालिटिकल पॉइंट यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि सिर्फ 3% ऑफ एस्पिरेंट्स ही ओनली क्रैक करते हैं दिस स्टेज एज वेल एज, यानी 100 में से 3 बंदे ही पास होते हैं। और
मेरा मैसेज यहाँ पे गाइज यही यहाँ पे दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि सी रियल कंपटीशन की बात करें, अगर ओवरऑल अगर बात करें, लेट्स सपोज यार आप देखो 4.5 लाख बंदे पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगेगा हाँ कितनी भीड़ है, उफ सारे बंदे, हर आदमी डीएम बनना चाहता है, सब डीएम बनना चाहता है, हर आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ भागना चाहता है। लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पे मैसेज ये है सिंपल सा कि रियल कंपटीशन 17 से 20 हज़ार एस्पिरेंट्स के बीच में ही होता है फर्स्ट स्टेज पे अगर बात करें तो, यानी कि 17 से 20 हज़ार के बीच में एक रियल कंपटीशन है जो हमें क्रैक करना है। वो भीड़ को मत देखो। कुछ लोग अगर स्टार्ट में करते हैं यार इतना लंबा कंपटीशन है, बैंड बज जाएगी सर जी, बहुत तगड़ा है, एक से एक चीते भरे पड़े हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। नहीं, यू आर रॉन्ग। जो जेन्युइन कंपटीशन जिसको बोलते हैं 17 से 20 हज़ार ऐसे चीते होंगे जो हाँ बोलेंगे यस मुझे बैटल लेनी है 2018 की, तो वो इसमें इंक्लूड होंगे। अदरवाइज बाकी सब हवाबाजी, मीन्स किसी की प्रिपरेशन चल रही है ठीक नहीं, किसी को ये नहीं पता क्या पढ़ना है, लेकिन प्रिपेयर कर रहे हैं बट स्ट्रेटजी के साथ नहीं प्रिपेयर कर रहे। ये भी एक यहाँ पे सीन जो हमें देखने को मिलता है। स्टेज टू अगर बात करें तो गाइस जो होता है मेंस, जिसमें हमें 4 पेपर ऐसे और साथ में कुछ हमें क्वालिफाइंग पेपर्स भी करने, तो साथ में ऑप्शन होता है, वो अलग सीरीज में डिस्कस करेंगे। लेकिन द रियल कंपटीशन यहाँ पे अगर बात करें तो 5 से 7 हज़ार के बीच में होता है, यानी कि ओवरऑल जो कट ऑफ जो मेंस की जो कट ऑफ जाती है कुछ 15 हज़ार 13 हज़ार के बीच आसपास बंदे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो रियल कंपटीशन होता है उसकी बात करें तो 5 हज़ार से 7 हज़ार के बीच में होता है, यानी कि अगर 15 हज़ार बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से 5 से 7 हज़ार बंदे ऐसे होंगे जो दिन रात स्टडी कर रहे होंगे, जिनको कंसेप्ट पे बिल्कुल नॉलेज पकड़ और दमदार होगी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। गाइज इंटरव्यू के अंदर द रेशो होता है 2.5 to 3:1। अब 2.5 भी होता है कि 2.5 में से 1 ले लिया, यानी 3 में से कोई एक मोटा मोटा लेके चले तो 3 में से कोई एक तो क्रैक करेगा यूपीएससी। अगर इंटरव्यू में पहुंचता है तो 3 में से कोई एक ना एक बंदा तो क्रैक करेगा ओवरऑल। इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। अगर मैं जो आगे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको जैसे यहाँ पे बोलूँगा दिमाग में कहीं भी कान के नीचे कहीं भी दबा दो अच्छे से, और इस चीज़ को याद रख लो कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट क्लैरिटी। मैं एमसीक्यूज देता हूँ, बीच बीच में मैं मस्ती के मूड में आता हूँ तो मैं एमसीक्यूज भी टेलीग्राम पे डालता हूँ, और मैं देखता हूँ बंदों का कंसेप्ट से क्लियर नहीं है। तो यानी कि उस चीज़ का फायदा ही क्या होगा जब आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। पढ़ते जा रहे हो, फिनिश कर रहे हो बुक, ओके, बैक टू बैक स्ट्रम आपने लक्ष्मीकांत फिनिश करी, बट कंसेप्ट की जब बात आती है धज्जियां उड़ जाती हैं। एक एमसीक्यू हिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई? क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछो। यानी कि जब आप 2018 की बैटल स्टार्ट करेंगे तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट क्लैरिटी। फाड़ में जाए बुक, मुझे अपने कंसेप्ट पे पकड़ के रखना है। जब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बस विद इन टाइम पीरियड में। अब ये नहीं कि एक कंसेप्ट को तुम एक हफ्ते के अंदर घुस जाओ उसकी रिसर्च करने, नो, इट्स नॉट लाइक दैट आल्सो। एक कंसेप्ट को विद इन टाइम पीरियड के अंदर खत्म करो। यानी कि ये बुक कहना क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमने ये बुक खत्म करी, जस्ट फिनिश बुक, हमने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ डाली, बाद में सोचते हैं यार ये बुक में टॉपिक क्या था और कहना क्या चाहता था। कुछ इस तरह की फीलिंग्स अगर आ रही हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड कीजिएगा। और साथ में ये बोलूँगा वी हैव टू गो विद द टॉपिक टू टॉपिक एज वेल एज। मैं इसकी साइडलाइन वीडियोस में है, मैं उसका लिंक दे देता हूँ आपको, वहाँ से देख लीजिएगा टॉपिक को कैसे डाउनलोड करेंगे। मैंने भी कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट ही मारा है, झूठ नहीं बोलूँगा, बट येस ये टॉपिक वेल एंड गुड है और इम्पॉर्टेंट है। और जस्ट गाइज मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि एटलीस्ट वी हैव टू फोकस, वी हैव टू फिनिश एट द 10 टाइम्स एनसीईआरटी बुक्स। कुछ क्रिटिकल कमेंट भी देखने को मिलते हैं कि 11वीं से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ो। यार जो एक साइंस स्टूडेंट का बंदा है जिसने कभी पॉलिटी को हाथ नहीं लगाया 10th के बाद, तुम्हें लगता है वो 12वीं की 11th 12th की पॉलिटी को झेल पाएगा? नहीं, उस बंदे को 6 से लेकर 10th तक की पॉलिटी एटलीस्ट 1 और 2 टाइम तो पढ़ना पड़ेगा, ताकि कंसेप्ट क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे रिसर्च हल्की देखनी पड़ेगी। जो रेशियो होगा ये 3:2, ये एक्चुअली फंडा क्या है सिंपल सा। अगर ओवरऑल बात करें यहाँ पे 2 आएगा गाइस, सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक। सी इन द सेंस अगर बात करें, अगर आपने लेट सपोज आपने एक एनसीईआरटी कंसेप्ट पढ़ी, एक बुक आपने लेट सपोज 6ठी क्लास की बुक पढ़ी, आपने एक बार पढ़ दी, थीम पता चल गई, हाँ यार ये था अकड़म जो भी था, लेकिन उसी के साइड टू साइड आप सेकंड टाइम भी इसको रिवीजन मारे। मैं आपको जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा, जब तक सेकंड टाइम रिवीजन नहीं मारेंगे ना चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ग्रैप नहीं होगा। हाँ यार पढ़ा था ये टॉपिक, कहाँ पढ़ा था समझ नहीं आ रहा। तो ये जब फीलिंग्स आएगी तो समझ जाना आपकी बैंड बजने वाली और कुछ नहीं होना, कि जस्ट दुनिया की नज़र में आप यूपीएससी दे रहे होगे पर अपनी नज़रों से गिर जाओगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं चल रही। तो इस वजह से मेरा पर्पस यही था कि हाँ एक मैसेज प्रोवाइड करना कि मैं 2018 के लोगों को मैं कहना क्या चाहता हूँ।
फॉर द टाइम टेबल देने से पहले। गाइज एक चीज़ और अगर बात करें, लेट्स सपोज हमने रेशियो 10 टाइम तो बेसिक बुक्स हमने फिनिश करी, एटलीस्ट हमने मिनिमम रखी, हमारे पास जो है इनफ टाइम है। तो अगर बात करें लाइक फर्स्ट स्टेप, लेट्स सपोज कि क्वेश्चन है यहाँ पे साइलेंटली क्वेश्चन दिमाग में ये भी चलेगा, सर क्यों 10 टाइम, मुझे ज़्यादा हो रहा है कुछ, इधर ये भी हो सकता है। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये बोलूँगा क्वेश्चन के, अगर मैं अपना काउंटर करूँ, लेट्स सपोज यू वांट टू सॉल्व एनी मैथ्स क्वेश्चन, एक सिंपल सा लॉजिकल फंडा लेके चलते हैं। यू शुड नो द बेसिक मैथ्स लाइक फर्स्ट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। जब तक ये चीज़ें बेसिक चीज़ें कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगी, मीन्स अगर रूट निकालना नहीं आएगा, आपको एलसीएम लेना नहीं आएगा, एचसीएफ लेना नहीं आएगा, तो क्या आपको लगता है कि आप वो मैथ्स हैंडल कर पाओगे? नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी क्लियर। तो सेम थिंग, द सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई ऑन द बेसिक बुक्स। मीन्स एनसीईआरटी का जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, थीम नहीं पकड़ोगे, वास्ट एंगल तक कैसे जाओगे? एनसीईआरटी आपको जस्ट 10 to 20%, 50% ही देता है, बाकी वास्ट में आपको जाने के लिए ये आपको एक अप्रोच देता है। तो उस अप्रोच को समझने के लिए हमें ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो जिस वजह से अगर जो बंदे मैथ्स के चैंप, लेट्स सपोज एनसीईआरटी बोलते हैं नहीं पढ़नी, पर मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपना काउंटर यहाँ पे रख दिया, जिसके समझ आए ठीक, अदरवाइज स्किप मारो। सेकंड स्टेप यहाँ पे ये बोलेंगे, सेकंड स्टेप वुड बी व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। लाइक ठीक है, हमने प्लस माइनस कर लिया, लेट्स सपोज हमें ठीक है, मैं बेसिक मैथ्स आ गया, अब जिसको मैं कहता हूँ अपनी मैथ, यानी ठीक है मैं अपनी मैथ आ गई, ठीक है इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेप? ऑफ कोर्स फॉर्मूला बेस्ड, हमें फॉर्मूला के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के लिए बेस्ट थिंग स्टैंडर्ड बुक्स, कि जो हमें स्टैंडर्ड बुक्स में हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन थर्ड स्टेप में ये होगा कि ठीक है आपने ये देखा कि फिर आप जब आप मॉडल टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करते थे 10th और 12th स्टैंडर्ड में, आप मैथ्स के एक से एग्जाम्पल पेपर सॉल्व करते थे, तो इसी तरह वहाँ पे क्वेश्चन के अप्रोच भी डिफरेंट होते थे। तो सेम लाइक यूपीएससी, हमने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, बेसिक बुक्स पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, नाउ वी हैव टू फोकस मोर ऑन द न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, संपादकीय जिसको कहते हैं, क्योंकि विचार वहीं से निकलते हैं। न्यूज़ में कुछ नहीं होता, न्यूज़ में कुछ नहीं होता, वो हमें विचार नहीं दे सकते, लेकिन एडिटोरियल हमें एक सोल्यूशन देते हैं कि इस सोल्यूशन का, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो सकता है जो हमें यूपीएससी के अंदर चाहिए। दैट्स इट। तो जिस वजह से थर्ड अप्रोच शुड बी हाउ टू टैकल टफ क्वेश्चन इन द मैथ्स, सेम लाइक दिस, रीड एडिटोरियल्स, रीड न्यूज़पेपर्स, समथिंग लाइक दैट वी हैव टू रीड। सो इस वजह से यस, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम अवर साइड। एक चीज़ ये याद रख लो, मैं ये भी बोलता हूँ कि जो बंदे मेंस लिखेंगे 2018 के लिए सोच रहे हैं, तो ये बात याद रखना, कम से कम 2000 A4 साइज का पेपर शीट आपकी भरनी चाहिए विद द मेंस। जीएस पेपर आंसर राइटिंग 2000, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 2000 A4 साइज पेपर यू हैव टू राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग। डू नॉट राइट ऑन द इंटरनेट, टाइप नहीं करना, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक फील होगा जब आप पेपर पर लिखेंगे तो। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। खैर इनफ ज्ञानबाजी। गाइस माई स्टाइल इज माई रूल माई फंडा, इन द सेंस कैसे नहीं होगा ये से यार, मेहनत कर रहे हैं, अब तो करेंगे, टाइम टेबल भी मिलेगा, बॉस डालेगा हमारा, अब तो ठान लिया है कुछ करके दिखाने का, कुछ इस तरह का जज्बा आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। कि लाइक अगर बात करें तो कह के लूँगा आईएएस कुछ इस तरह की फीलिंग, कह के लेंगे आईएएस कुछ इस तरह की फीलिंग से, डेफिनेटली आपकी चीज़ें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी जर्नी के अंदर हमें डीमोटिवेशन करने वाले बहुत मिलेंगे, थोक के भाव। ऐसे ऐसे आपको मैं चीते दिखाऊंगा जो डीमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन नहीं, उनको छोड़ो, हमें पॉजिटिव लेके चलना है। क्या होगा इससे? कंपटीशन, एक ना एक तो हार होगा, एक जीत होगा, लेकिन हमें अपनी हार से सीखेंगे और हम फिर दोबारा उठेंगे, फिर लड़ेंगे, अगर मैं ये बात बोलूँ तो। गाइज सिंपल सा फंडा ये है कि स्टाइल 1, सी माय स्टाइल माय रूल में फंडे में ये सिंपल से 3 स्टाइल दिखा रहा हूँ। एक स्टाइल तो ये होता है, हाँ सब पढ़ लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी उठाओ पढ़ते जाओ बस, हाँ भाई यूपीएससी से रिलेटेड है, सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कोटा रखो, दिल को तसल्ली देने वाला फंडा अगर मैं बात करूँ तो। यानी कि गाइज अगर आप ये अप्रोच ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी लगने वाली अच्छे से। इसी तरह सेकंड स्टाइल में अगर बात करें तो पहले एक पूरा सेक्शन पढ़ूंगा, बताऊंगा आगे क्या क्या है स्टाइल में। और एक 3 स्टाइल ये होता है, थर्ड स्टाइल, कि मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ूंगा, कोई नहीं कम पढ़ूंगा पर अच्छा पढ़ूंगा, दमदार पढ़ूंगा।
कि ताकि मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी हो। तो इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टाइल में ये होगा गाइस, सब कुछ पढ़ूंगा पहले। यस, ले आया, बस पढ़ डालो फर्स्ट पेज टू 7, लेखक के विचार तक को ना छोड़ो। कुछ इस तरह की थिंग्स, हमें राइटर्स के व्यूज़ भी हम पढ़ लेते हैं। एडिशन भी देखो यार, ओहो अच्छा एडिशन में क्या क्या देख, थैंक्स टू माई डैड मॉड जो लिखते हैं वो लोग, उसको भी पढ़ते हैं। गाइस इट्स अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में हमें वी हैव टू थिंक मोर इन लेस एंड गेट मोर, यानी कि हमें कम से कम पढ़ना है और ज़्यादा ज़्यादा हमें लेना है। तो इन द सेंस अगर बात करें तो ये सब पढ़ लूँगा स्टाइल वाला है, इसको प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज दिस स्टाइल विल मेक यू द गधा। अब मैं स्टैंड लेता हूँ, मेक यू द गधा। सिर्फ दुनिया की नज़रों में आप ये लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्रैक नहीं कर पाओगे। इस बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है पेपर अप्रोच का। पेपर अप्रोच से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो इस लाइक यू कैन से इट्स टोटली टाइम वेस्टेड होगा कि आप दुनिया की नज़र में IAS कर रहे हो, 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट दे दिए बैक टू बैक, लेकिन प्रिम्स क्रैक नहीं हो रहा। तो जिस वजह से गधा मेहनत भी नहीं करनी है हमें। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई गाइस। सेकंड थिंग यही है कि स्टाइल 2 में पहले एक पूरा सेक्शन पढ़ूंगा, इन द सेंस कि लेट्स सपोज हिस्ट्री उठाया तो पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली बाबा जी की, कल्चर, मॉडर्न, मिडल, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब ढे मारा धो धा के। गाइस ये स्टाइल भी वर्क नहीं करेगा। रीज़न ये है बिकॉज दिस स्टाइल ऑल्सो वॉन्ट नॉट वर्क, बिकॉज इफ यू विल गो विद दिस अप्रोच आफ्टर अ मंथ यू विल सी योरसेल्फ टोटली ब्लैंक ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें कुछ ही टाइम तक याद रहती हैं। जब बात आती पढ़ने की, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत ले लो यार, सिंपल सी बात है। लक्ष्मीकांत को अगर आप 20 दिन छोड़ दो, सब चीज़ भूल जाओगे। अरे यार कंपोजिशन में क्या था, MCQs नहीं बना पाओगे। ये होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो जिस वजह से अगर मैं बात करूँ तो अगर ये अप्रोच भी ले रहे हो कि नहीं मैं पूरी चीज़ें खत्म कर दूंगा, नहीं, तो भी गलत है। बिकॉज वी नीड अ क्विक रिविजन टू ग्रैब द ऑल द थिंग्स। तो जिस वजह से मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा, क्योंकि सी अगर ये पढ़ लोगे तो फिर ये बोलोगे ये टॉपिक तो कहीं पढ़ा था, सुना सा लग रहा है, हाँ यार देखा था कहीं किसी बुक में पढ़ा तो था, ध्यान नहीं। तो जब ये चीज़ पढ़ा था ध्यान नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस पढ़ने का। छोड़ो यार इस स्टाइल को भी, क्यों इसको पकड़ के बैठे हो। जो थर्ड स्टाइल है जो मेरा फेवरेट है वो है टॉप टू टॉपिक। कैसे नहीं होगा यार, टॉपिक पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। कंसेप्ट जब तक हमारे क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इन द सेंस अगर बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव यही एक टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पे भी हमें स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिलती है कि 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस अप्रोच को नहीं लेते। वो पहले स्टाइल पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि भाई मैं सब कुछ पढ़ूंगा, जिस वजह से वो मेहनत तो करते रहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं UPSC की मोह माया, मुझे UPSC जाना हमारे बस की नहीं है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो यस, जिस वजह से इस चीज़ को याद रखिएगा, इन फ्यूचर में जो भी रोड मैप बनेगा टॉपिक टू टॉपिक बनेगा। खैर गाइज, आप UPSC की लगा दो या UPSC आपकी लगा दे फंडा। इन द सेंस दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप UPSC को बजा दोगे अच्छे से या UPSC आपकी बजा देगा। अगर यहाँ स्टैंड लेके बात करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ कैन यू से दैट। आप कुछ क्वेश्चंस में ये भी आएगा कि भाई बॉस आप कैसे कह सकते हैं। सी हमने ऐसे चीज़ें देखे जो फर्स्ट टाइम में क्लियर करके, लाइक रोमन सैनी सर, लाइक शुक्ला जी एयर रैंक 4, जो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में बिल्कुल उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज़ भी देखी कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी देखे जो 6 अटेम्प्ट में निकल रहे हैं, कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में जाके निकल रहे हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस अप्रोच को कहाँ तक लेते हैं। आपका हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन, आपका पैशन कहाँ तक उस चीज़ को लेके जाता है। अगर मुझे वीडियो एक बनानी है आपके लिए तो भी यस मैं आता हूँ, चाहे रात हो दिन हो, मैं ये नहीं देखता। जब मेरा खाली टाइम मुझे लगता है कि यस अब बन गई, PPT डन है, पोस्टेड। तो गाइज इस वजह से यही बोलूँगा कि इस टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट गाइज। आगे थिंग अगर बात करें तो वी कैन सी आल्सो सम एस्पिरेंट्स हु डिड नॉट क्लियर द UPSC इन द होल लाइफ। आप कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखेंगे जो बैक टू बैक 6 अटेम्प्ट भी दे रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द UPSC अप्रोच। इन द सेंस अगर बात करें जो को मिला पढ़ लो बस, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोचेस को नहीं समझा, पेपर क्या कहना चाहता है कभी इसको सोचा ही नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं औड़ा नगर में एक लड़की के मैं कमरे में गया स्पेशली, उन्होंने मुझे बुलाया, सर आप मुझे देखिए और मुझे बताइए कि मेरे में क्या कमी है। एंड शी वाज बिलोंग्स टू द इंग्लिश मीडियम एज वेल एज। तो वहाँ पे जब देखा तो वो लड़की एक तरह से एवरीथिंग है उसके पास। लक्ष्मीकांत है, DD वसु है, बार एक्ट है, दुनिया भर की बुक्स उन्होंने एक ही टॉपिक रखी है। आई वॉज शॉक्ड
मैंने उससे सिंपल से ही बोला कि यार आप कलेक्टर की जगह बुक कलेक्टर पहले बन गए हो। मैंने वही चीज़ यहाँ रखी कि चलो यार बुक कलेक्टर तो बने, कुछ तो हुआ, कुछ तो बने। तो ये फिलॉसफी भी अगर कुछ बंदे रख रहे हैं कि एक बुक से लेकर 10-10 नहीं, हम रिसोर्सेज 5-5 बुक से पढ़ेंगे, तो यार इससे कंपटीशन में आपको लिखना है। आपके जो मार्क्स होंगे लिखने पे होंगे, तुक्केबाजी में नहीं होंगे। तुक्का प्रेम से क्रैक हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जहाँ आपको विचार लिखने तो आपको खुद मेहनत करनी है। कोई कोचिंग वाला नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। दे कैन मेक यू सिंपल, मैं मान सकता हूँ कि आपको थिंग्स मेक सिंपल कर दें, लेकिन हार्ड वर्क तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इन द सेंस अगर बात करें तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है इन फ्यूचर में, जो मैं बुक लिस्ट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। गाइस, कोचिंग वर्सेस नॉन कोचिंग फंडा, एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। सर कोचिंग लूँ या ना लूँ, समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, बड़ा कंफ्यूज हूँ सर। मेल्स आती मेरे पास एक से एक दमदार मेल्स, जिसको कहते हैं कि पूरी अपनी रामायण लिख के भेजते हैं मुझे। अब उनको पता नहीं यार ये एडमिन पढ़ पाता भी नहीं पढ़ पाता, फिर भी एनालिटिकल करके मैं जितना हो सकता मैं कर देता हूँ। गाइस, अब आज के समय लेटेस्ट अप्रोच ये है कि कोचिंग वजह नॉन कोचिंग का फंडा भी बड़ा क्लियर हो गया है। यानी लेटेस्ट अप्रोच सेइंग दैट, अगर आप डीप में देखें थोड़ा सा, यूपीएससी वांट टू रिवेंज अगेंस्ट ऑल कोचिंग वाले, यानी कि यूपीएससी भी सब कोचिंग वालों से बदला लेना चाहते हैं। जो ये लोकल हीरो बन के बैठ गए ना, इनकी भी यूपीएससी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। एक आर्टिकल 14 समानता का व्यवहार सबको देना चाहता है, ये राइट टू इक्वलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि समानता का व्यवहार इन द सेंस अगर बात करें, एक वो लड़का जो गाँव के टिपिकल देसी गाँव में है, यानी जिसको मटेरियल मिलने में 2-2 महीने लग जा रहे हैं यार, 1-1 महीना लग जा रहा है बंदे को, उसके साथ भी वही फीलिंग सिचुएशन हो, और जो बंदा दिल्ली में बैठ के स्टडी कर रहा है उसके साथ भी सिचुएशन सेम होनी चाहिए। यही यूपीएससी चाहता है। इन द सेंस अगर बात करें, सिंपल सा फंडा, क्लियर फंडा करते हैं। मैं चीज़ों को, मैं इश्यूज़ को उठाता नहीं, मैं सोल्यूशन पार्ट भी दिखाता हूँ। सी क्लियर फंडा इन द सेंस, जिस पेपर देखें तो 80% बिल्कुल करंट है, यानी कि आप करंट पे फोकस करें तो आप बड़े ही प्यार से हिट कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं, लेकिन जिस पेपर 1 भी आपको बिल्कुल करंट है, इसी तरह जिस पेपर 2 ऑलमोस्ट 90 to 95 100% करंट, जिस पेपर 3 ऑलमोस्ट 95 to 100%, जिस 4 कुछ नहीं पता, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ऐसे फुली बेस्ड ऑन करंट अफेयर। यानी कि जो बंदे इन फ्यूचर में 2018 की बैटल के लिए स्टार्ट करेंगे तो ये फंडे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिस वजह से इस चीज़ को आप हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिकल फंडा गाइज ये कहता है कि यूपीएससी वांट टू गिव अ इक्वलिटी टू ऑल, यानी कि जो कोचिंग वर्सेज नॉन कोचिंग जो बैरियर, इनडायरेक्टली जो बैरियर खड़ा कर दिया है लोगों ने, इसको खत्म करना, यही यूपीएससी की अप्रोच है। जहां तक मैंने 2013 से लेके 2016 तक के जो पेपर को मैंने सोचा समझा, अप्रोच यही निकल के आई कि आखिर करंट ही क्यों, क्योंकि ये रूरल वर्सेस मेट्रो को खत्म कर देना चाहता है, बैरियर को। क्वेश्चन ये है हाउ टू स्टार्ट। कुछ लोग बोलेंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पर मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि ये लो बोलो, नहीं। सबसे पहले डाउनलोड द सिलेबस। ये गवर्नमेंट साइट से आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर ट्रोल करोगे बड़े प्यार से मिल जाएगा, या फिर लिंक देख लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, मैं कमेंट में दे रहा हूँ। गाइस, डाउनलोड द सिलेबस में अच्छे से गिव 5 to 6 days, 1 week, 2 week, 3 week, इवन द 1 month। कोई नहीं, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, होने जाने दो, क्योंकि इसके बाद की जो जर्नी होगी बहुत अच्छी होगी। इसी तरह बाय लेटेस्ट 20 years प्रीवियस पेपर एज वेल एज उनके एमसीक्यूज को चेक करो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर इसी तरह बाय लास्ट 10 years मेंस पेपर, नहीं कि आप ये देखो कि 10 year में कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अप्रोचेस क्या क्या है। लेट सपोज 2018 के लिए कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा अभी 2006 से लेके 2012 तक का एक स्लॉट देखो कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। दूसरी तरह 2013 से लेके 2016 तक 2017 तक आप देखेंगे कि आपको ये अप्रोचेस कैसे मिली, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें सोल्यूशन में नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चीज़ें भी बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा, जिसमें आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। तो गाइस, कंक्लूजन में अगर बात करें, सी फॉर द प्रीवियस पेपर के लिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ दिशा पब्लिकेशन, चीप एंड बेस्ट, अमेजोन पे चेक कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे अवेलेबल है, या फिर जिसको ये नहीं मिल रहा तो विशाल भी देख सकते हैं। इन द सेंस विशाल आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, इन दोनों में कोई भी ले ज़्यादा बेस्ट है, पर मैं प्रेफर करूँगा दिशा, सस्ती है, बढ़िया है,
और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए तो ये आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। फॉर द मेन पर्पस के लिए आप ये पेपर एनालिसिस करेंगे। सतीश पब्लिकेशन की बुक आती है, 150 में आ जाती है। आप उस बुक से एनालिसिस कीजिए। उसमें आंसर्स नहीं होंगे बट लेकिन क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। अभी खुद समझो, किसी कोई ज्ञानबाजी की तरफ ना हो। मैं आपको जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि अपने हिसाब से खुद एनालिसिस करो कि आप कहाँ तक समझे। क्या यूपीएससी बकवास कर रहा है, क्या जस्ट यूपीएससी एग्जाम बकवास कर रहा है, वो अलग चीज़, वो अलग मैटर। लेकिन आपको यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा फॉरगेट द आंसर एज वेल एज, आंसर के पीछे मत भागो, लेकिन क्वेश्चन अप्रोच को जरूर समझो कि क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, अगर क्या रीजन है उठने के, और ये डायनेमिक क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे तो 2018 का टाइम टेबल दे दूं, पूरी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं, वर्क नहीं होगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसमें आपको यहाँ पे ये बोलूँगा गाइस। इसी तरह जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा, यू हैव इनफ टाइम, गिव एटलीस्ट गिव 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स, डिपेंड ऑन सिचुएशन। एनालाइज योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेपर अप्रोच, ये क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वही आपका व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किप। जब आप ये चीज़ें समझ लोगे तो यहाँ से बड़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, क्योंकि आपने MCQ देख ली 20 साल के, आपने हर चीज़ देख ली, तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने होंगे। तो गाइज ये मेरी तरफ से जैसे एक मैं बोलूँगा ज्ञानबाजी की वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक लिस्ट दूंगा। सॉरी गाइज, नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।